हेलो बच्चों, आज मैं तुम्हें दो बच्चों की कहानी सुनाती हूँ जिनका नाम था, लड़की का नाम था रूपा और उसके भाई का नाम था चंदन। चंदन और रूपा अपने माता पिता के साथ एक छोटे गांव में रहते थे। उनके पिता की जो थी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, उनकी कमाई ज़्यादा नहीं होती थी, इसलिए उनका पालन पोषण करना उनके माता पिता को बहुत मुश्किल होता था। एक बार ऐसा हुआ कि रूपा और चंदन की माँ जो थी वो बहुत बीमार पड़ गई और उनका देहांत हो गया, वो मर गई। अब चंदन और रूपा छोटे थे तो उनके पिता ने सब लोगों के कहने पर कुछ समय के बाद में दूसरी शादी कर ली। जब दूसरा विवाह कर लिया तो चंदन और रूपा की दूसरी माँ आई, लेकिन दिन पर दिन जो थी परिवार की स्थिति बिगड़ती जा रही थी और बच्चों का पालन पोषण और खिलाना पिलाना बहुत मुश्किल होने लगा था। तो चंदन और रूपा की दूसरी माता ने उनके पिता से कहा कि अब बहुत मुश्किल हो रही है बच्चों को भी पालना, इसलिए ऐसा करते हैं कि एक दिन चुपके से इनको दोनों बच्चों को कहीं छोड़ आते हैं, जिससे कि जब कोई और अच्छे इंसान इनको देखेगा, कोई व्यक्ति इन्हें देखेगा जो इनका पालन पोषण कर सकेगा तो इनको ले जाएगा और ये बेहतर स्थिति में रह सकेंगे और हम जैसे तैसे अपना घर का काम चलाएंगे और हम अपना पालन पोषण करेंगे। ये बात रूपा और चंदन ने सुन ली और वो उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और बहुत उदास हो गए। लेकिन चंदन ने रूपा को कहा कि रूपा तुम चिंता मत करो, मैंने एक उपाय सोच लिया है कि हम इस घर से अलग नहीं होंगे। लेकिन उनके पिता के पास में और कोई चारा नहीं था, वो दूसरी माता की बात मानने के अलावा, क्योंकि वो अब बिल्कुल भी उनको भरण पोषण करने के लिए खिलाने पिलाने में समर्थ नहीं था। तो इसलिए एक दिन दोनों ने माता पिता ने बच्चों को कहा कि चलो हम तुम्हें घुमाने ले चलते हैं, और वो उनको ले जाने लगे। लेकिन रूपा और चंदन समझ गए कि ये लोग हमें अब कहीं छोड़ने जा रहे हैं, तो चंदन ने थोड़ी सी ब्रेड अपने पास में छुपा करके रख ली रास्ते में, जिससे कि वो अपनी छोटी बहन रूपा को कुछ खिला सके और खुद भी कुछ खा सके। और वो दोनों अपने माता पिता के साथ गए। माता पिता उनको एक घने जंगल में ले गए और वहाँ पर उनको छोड़ दिया। इस बीच जो चंदन ने क्या किया, जो ब्रेड ले करके गया था साथ में, वो चुपके से धीरे धीरे उसके जो क्रम्स थे वो रास्ते में गिराता हुआ वो चल रहा था। और वहाँ पर उसने देखा कि कुछ सुंदर पक्षी भी जो थे वो इधर उधर उड़ रहे थे। तो वो ब्रेड क्रम्स को कि जब हम ये माता पिता हमें छोड़ाएंगे तो फिर हम इनको ब्रेड क्रम्स को देखते हुए रास्ते में और वापस घर आ जाएंगे। माता पिता उनको छोड़ करके और वापस आ गए। इस बीच में जो वहाँ पर पक्षी थे वो उसमें से
एक बहुत प्यारा पक्षी था। वो चंदन ने उसको देखा था, वो चंदन को बहुत अच्छा भी लगा था। तो वो पक्षी ने वो जो ब्रेड क्रम्स थे वो खा लिए। उसके बाद में थोड़ी देर तो चंदन और उसकी बहन रूपा जो थे वो जंगल में बैठे रहे, लेकिन फिर अंधेरा होने लगा, रात होने लगी। तो फिर उनको चिंता हुई। उन्होंने कहा कि चंदन ने अपनी बहन को कहा, रूपा को, कि अब हम रास्ता खोजते खोजते और वापस चलते हैं घर की तरफ। तो जब वो रास्ता खोजने के लिए जब जंगल से चले, तो इस बीच में वो पक्षियों ने वो ब्रेड क्रम्स खा लिए थे। जब ब्रेड क्रम्स खा लिए तो उनको वो रास्ता नहीं मिला, बहुत परेशान हो गए। फिर भी वो जंगल में थोड़ा सा ऐसे ही भटकते रहे, रास्ता खोजते रहे। तो उन्हें अपने घर का तो सही रास्ता नहीं मिला, लेकिन उन्होंने देखा कि एक जगह एक बहुत बड़ा महल सा बना हुआ है, और वो जो महल है वो क्या कहते हैं, ब्रेड बन और हनी जो होता है उसका बना हुआ है। तो वो दोनों उसके अंदर जाने लगे। जैसे ही वो जाने लगे तो उन्होंने देखा कि वो तो जो महल है वो ब्रेड का उसका बना हुआ है। तो उन्होंने कहा कि बहुत भूख लगी थी, कि चलो हम इसमें से कुछ खा लेते हैं। तो जैसे ही वो खाने लगे तो उनको बहुत जोर से हा 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 हंसने की ना ऐसी भयानक सी आवाज आई। तो वो दोनों डर गए। तो फिर उन्होंने देखा कि एक जादूगरनी थी, वो बुढ़िया जादूगरनी थी। और वो उसने कहा कि हाँ बच्चों, जितना खाना है उतना तुम खा लो, इसमें से पेट भर के खा लो, लेकिन तुम जितना खाओगे उसका सब तुम्हें मेरे को चुकाना पड़ेगा, ये घर मेरा है। तो दोनों पहले डर गए, लेकिन फिर उन्होंने हिम्मत करके और क्या कहते हैं उसमें से अपना ले करके और खा लिया। फिर उस जादूगरनी ने उन दोनों बच्चों को, जब वो जाने लगे तो उसने दरवाजा बंद कर दिया और उसने कहा कि अब तुम मेरे ही पास रहोगे। और रूपा को कहा कि तुम तो मेरा पूरा काम करोगी घर का रोज। छोटी सी बच्ची थी, लेकिन वो बेचारी क्या करती। और उसने कहा ये जो तुम्हारा भाई है ना, इसको तो जब ये जरा थोड़ा मोटा तगड़ा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ना, तो मैं इसको खाऊंगी, मैं अपना डिनर बनाऊंगी, बहुत स्वाद मेरे को डिनर लगेगा। लेकिन उन बच्चों के पास तो कुछ चारा ही नहीं था, वो बच तो सकते नहीं थे। तो जो वो थी रूपा थी, वो तो रोज उस जादूगरनी का सारा काम बहुत अच्छे से करने लगी। और चंदन को उसने एक जादूगरनी ने बड़े से पिंजरे में लेकर के और उसको उसके अंदर बंद कर दिया और उसी में उसको वो खाना वाना देती रही और कहती रही, हर रोज कहती रही कि मैं तुम्हें, जब तुम मोटे ताजे हो जाओगे तो मैं तुम्हें खाऊंगी। उस जादूगरनी की जो आंखें थी वो बहुत कमजोर थी, उसको बहुत कम दिखाई देता था। और वो रोज वो चेक करने के लिए जाती थी पिंजरे के पास में चंदन के, कि ये कितना मोटा हो गया है। तो चंदन ने क्या किया कि वो पिंजरे में से एक चिकन की जो बोन होती है ना, पैर की हड्डी होती है, बस उसको ऐसे बाहर निकाल देता था, ये चेक कराने के लिए कि ये मेरी उंगली देख लो मैं कितना मोटा हुआ हूँ। तो वो चिकन बोन थी वो उतनी की उतनी रहती थी, वो तो बढ़ती नहीं थी। तो वो जादूगरनी जब देखती वो कहती, अरे अभी तक तो ये वैसे का ही वैसा ही है, इतना पतला सुपड़ा सा है, इसको मैं खा के कैसे खाऊंगी, खा के इसमें क्या स्वाद आएगा, थोड़ा सा और इंतजार करती हूँ। तो वो रोज ऐसे ही करता था चंदन। जब वो
चेक करने के लिए आती थी तो वो चिकनगुन को पिंजरे में से बाहर निकाल देता था और फिर जादूगरनी वो इंतजार करती रहती थी। ऐसे करके काफ़ी दिन हो गए। तो एक दिन वो जादूगरनी को जब वो उसको देखने के लिए गई चंदन को कि कितना मोटा हुआ है क्या है, उसने वही चिकनगुन बाहर निकाल दी। वैसे का वैसा ही उसको लगा। तो जादूगरनी जो थी वो बहुत खींच गई, उसको गुस्सा आ गया। उसने कहा कि अब तो मैं बहुत और इंतजार नहीं कर सकती, बस आज तो मैं इसको खाऊंगी। तो उसने रूपा को कहा कि रूपा जाकर के आग जलाओ और आग जला करके फिर उसको जो है ओवन को वो करो, चेक करो कि वो अच्छे से गर्म हो गया है कि नहीं, जिससे कि फिर मैं इसको चंदन को उसमें डाल करके और भून करके फिर इसका मांस खाऊंगी। तो रूपा ने ऐसा मासूम बन के कहा जादूगरनी को कि आंटी मेरे को तो वो आग जलानी नहीं आती और आग में जला भी दूंगी तो मुझे ओवन चेक करना नहीं आता। तो जादूगरनी ने कहा अच्छा ठीक है, चल तू आग तो जला, ओवन मैं चेक कर लूँगी। तो रूपा ने कहा अच्छा। उसने वो करके और आग जला दी और जब उसको लगा कि ओवन बहुत गर्म हो गया है तो उसने जादूगरनी को कहा कि आंटी आप जरा ओवन चेक कर लो, ओवन तो गर्म हो गया लग रहा है बाहर से। तो वो जादूगरनी ने कहा कि अच्छा। तो जादूगरनी गई, उसने ओवन को खोला और अपना सिर थोड़ा अंदर को किया चेक करने के लिए कि ठीक से गर्म हुआ है कि नहीं। और तभी रूपा ने उसको जादूगरनी को जोर का धक्का दे दिया ओवन के अंदर और ओवन का दरवाजा फटाक से बंद कर दिया। तो वो करके और जल्दी से भाग करके आई पिंजरे के पास और यहाँ पर आकर के सबसे पहले उसने अपने भाई को खोल करके पिंजरे से बाहर निकाला और फिर चंदन और रूपा ने जो उस जादूगरनी की जितनी भी वो थी धन संपत्ति उसने जो समेट रखा था वो जितना उठा सकते थे वो उन दोनों ने एक एक गठरी में बांध के अपने कंधे पे टांग लिया और फिर वो वहाँ से भाग करके और बाहर आ गए और जादूगरनी ओवन में जल करके मर गई। और ये दोनों बाहर आ गए तो फिर थोड़ी दूर चले, लेकिन उनको ये तो पता ही नहीं चल रहा था कि उनके घर का रास्ता किस तरफ है, वो किस तरफ मुड़ के जाएं, क्या करें। तो तभी चंदन ने देखा कि वही वाला पक्षी जो जब वो आ रहे थे और वो ब्रेड क्रम्स डाल रहा था तो वो पक्षी वहाँ पर बैठा हुआ था और वो उसको देख के अच्छा लगा था। तो वो पक्षी चंदन के रूपा के पास में आया और वो उनके सामने ऐसे चलने लगा और चल के फिर थोड़ा थोड़ा धीरे से थोड़ी सी ऊंचाई पे उनके साथ साथ उड़ने लगा। तो चंदन ने कहा कि रूपा देखो ये पक्षी है ना, ये वही पक्षी है जिसने मेरे ब्रेड क्रम्स खाए थे और ये हमें घर का रास्ता दिखा रहा है ऐसा लगता है। तो हम जहाँ जहाँ ये जा रहा है हम वहीं चलते हैं। तो रूपा और चंदन उसी रास्ते पर चले जहाँ जब वो पक्षी उड़ के जा रहा था धीरे धीरे की ऊंचाई पे। और इस तरह से पक्षी ने रूपा और चंदन को उनके घर तक पहुंचा दिया। जब वो घर पहुंचे तो उसके पिताजी ने उन्हें देखा, देख करके बहुत खुश हुए और उन्हें गले से लगा लिया और फिर उन्होंने रूपा और चंदन ने वो सब धन संपत्ति जो लाए थे वो दिखाई। तो उनके पिताजी बहुत खुश हुए और कहने लगे कि और चंदन ने कहा कि पिताजी ये रूपा की चतुरता से हम दोनों बचे हैं और ये धन लेकर के आए हैं। तब तक उनकी जो दूसरी माता थी वो घर छोड़ के जा चुकी थी। फिर उसके बाद में ये तीनों आराम से
और सुख से रहने लगे। तो बच्चों, ये छोटी सी कहानी बहुत पहले मैं सुनाया करती थी अपने बच्चों को। एक किताब में से पढ़ के, इंग्लिश की एक बुक थी, उसमें मैंने पढ़ी थी। तो ये मैंने आज आपको, मुझे याद आ गई तो मैंने आज आपको सुनाई। ऐसा लगता है शायद आपको अच्छी लगी होगी ये कहानी। अच्छी लगी होगी तो फिर आप लाइक कर देना, और सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया हो तो दबा देना, जैसे आपको अच्छा लगे, है ना। तब तक के लिए बहुत खुश रहो, खेलते रहो, पढ़ते रहो, आराम से रहो। शाबाश बच्चों।